जी, तो गाइज़ इस व्लॉग में मैं आपको कराने वाला हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पूरा टूर और इस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिल जाएगी। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शुभ व्लॉग्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पहुँच चुका हूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। अब हम चलते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सो गाइस यूनिवर्सिटी में एंट्री करते ही हमें सेंटर में दिख जाती है शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी की प्रतिमा और इसी के राइट साइड में हमें दिख जाता है एक छोटा सा गार्डन और उसमें हमें दिख जाता है स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू। गाइस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली बार आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म वगैरह सबमिट करने के पर्पज़ से उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें यहाँ से आगे कहाँ जाना है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर फॉर्म वगैरह सबमिट होते हैं और इस यूनिवर्सिटी का पूरा टूर मैं आपको इस व्लॉग में कराऊंगा। तो यूनिवर्सिटी में एंटर करते ही हमें 3 सड़कें दिख जाती हैं जो कि राइट, लेफ्ट एंड फ्रंट की तरफ जाती हैं। हम चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमें एक बिल्डिंग दिख जाती है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह। ये एक ऑडिटोरियम है। तो यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें दिख जाता है बॉयज़ हॉस्टल और कैंटीन वगैरह। तो इस हॉस्टल का नाम है डॉक्टर कैलाश प्रकाश हॉस्टल। वैसे यहाँ पर एक हॉस्टल नहीं है, कई सारे हॉस्टल हैं जो कि बॉयज़ के एंड गर्ल्स के दोनों के अलग अलग हैं। इसके बाद में हमें दिख जाती है एक बिल्डिंग जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये यहाँ की काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमें ये व्यू दिख जाता है, यहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रिंट आउट एंड फोटो कॉपी निकलवाने की ज़रूरत पड़ती है और वे ये करने के लिए बाहर भागते हैं। तो अब आपको यूनिवर्सिटी के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक स्टेशनरी की शॉप मिल जाती है और इस शॉप के बैक साइड में मिल जाती है आपको यहाँ की कैंटीन। इस कैंटीन में आपको ठंडा गर्म व स्नैक्स से लेकर के बहुत सारे खाने के आइटम्स मिल जाते हैं। तो अब हम फिर से आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ में। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट वाली सड़क पर और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपने फॉर्म वगैरह सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी इशू है, तो आप कहाँ पर जा सकते हैं। ये है राजा महेंद्र प्रताप लाइब्रेरी। इसके जस्ट सामने हमें दिख जाती है पार्किंग। पार्किंग के एक साइड में हमें दिख जाता है एक छोटा सा मंदिर और पार्किंग के दूसरी साइड में हमें दिख जाती है एक बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग में काफ़ी सारी विंडोज़ बनी हुई हैं। इन विंडोज़ में हम अपने फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और ये है यहाँ का मंदिर और मंदिर के सामने तो जयकारा लगाना ही चाहिए। तो बोलो नहीं, आप बोलो मत, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो जय श्री राम। तो यहाँ से फ्रंट साइड में ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट और यहाँ पर हमें दिख जाता है मंदिर। मंदिर के जस्ट बराबर में हमें एक रास्ता दिख जाता है। यहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है प्रशासनिक भवन। यहाँ पर अंदर हमने चलकर देखा तो यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर्स बने हुए थे, गर्ल्स के लिए सेपरेटली भी बने हुए थे। तो अगर आपकी कुछ भी पूछताछ हो तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे तो कुछ भी पूछना ताछना था नहीं, तो मैं आ चुका था बाहर। इसके बाहर आने के बाद में हमें दिख जाते हैं ये डिपार्टमेंट्स जिनके नाम है कन्वेंशनल डिपार्टमेंट एंड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। और उसके बाद में हमें दिख जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये CCS यूनिवर्सिटी 222 एकड़ में फैली हुई है और इसमें 35 प्लस डिपार्टमेंट हैं और इस CCS यूनिवर्सिटी के अंदर 250 से ज़्यादा कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस एफिलेटेड हैं। यहाँ भी एक हॉस्टल है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास। इसके आगे हमें एक बिल्डिंग दिख जाती है जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। और इसके बाद में हमें दिख जाता है कंप्यूटर सेंटर और इसके जस्ट सामने की तरफ ही हमें दिख जाती है आर्ट की एक बिल्डिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ट स्ट्रीट। तो चलकर देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इस डिपार्टमेंट के जस्ट सामने ही हमें मिल जाती है डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स की बिल्डिंग। और यहाँ पर वॉल पेंटिंग कितनी सुंदर बनी हुई है ये आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद हमें दिख जाती है एक और बिल्डिंग जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो अगर आप भी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब BBA MBA वगैरह, तो आपका इंस्टीट्यूट इस कैंपस में ये वाला होने वाला है। और इसके बाद हमें दिख जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फिर से, और फिर दिख जाता है हमें डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस और उसके बाद में हमें दिख जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमें दिख जाता है ये कुश्ती स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम है रुस्तम-ए-जमां दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम। उसके बाद में हमें दिख जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड डिपार्टमेंट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा बना हुआ है, आप देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है ये कॉम्प्लेक्स ही दिखाई दे रहा है। और वैसे ऑब्वियसली यार दिखेगा ही, जब 222 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद में हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ। ये है इस डिपार्टमेंट का आउटर व्यू। और अब हम वैसे तो यूनिवर्सिटी की लास्ट की तरफ ही हम आ गए हैं, तो यहीं पर हमें दिख जाता है एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म एरिया। तो इस कैंपस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह करी जाती है स्टूडेंट्स के थ्रू, वो इसी एरिया में की जाती है। ये है इस यूनिवर्सिटी के कैंपस का तपोवन, जिसका नाम है स्वतंत्रता सेनानी माता दीन वाल्मीकि तपोवन। और इस तपोवन में सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोग ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको इस कैंपस के बिल्कुल लास्ट का एरिया दिखा रहा हूँ, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटी के लेफ्ट साइड का व्यू। यहाँ पर हमें दिख जाता है प्रशासनिक भवन, मतलब कुलपति जी का सचिवालय है। ये है इसका आउटर व्यू। यहाँ पर भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और हॉस्टल बने हुए हैं जिनको मैंने स्किप कर दिया है। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमें दिख जाता है वनस्पति विज्ञान विभाग। तो हम चलते हैं यहाँ से आगे और मैं आपको गेस्ट हाउस वगैरह दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। अब मैं साथ ही आपको 2-4 डिपार्टमेंट और दिखा देता हूँ, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये है इस कैंपस का गेस्ट हाउस एरिया। और गाइज़ वैसे तो मैंने इस व्लॉग में इस कैंपस के एक एक पार्ट को दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मुझे पता है काफ़ी कुछ अभी भी छूट गया है मुझसे, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाया हूँ। और इस गेस्ट हाउस के बराबर में हमें दिख जाता है एक छोटा सा हॉस्पिटल, जिसका नाम है स्वामी कल्याण देव चिकित्सालय। गाइज आई नो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, बट ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि जब भी आप इस यूनिवर्सिटी में आए तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इस छोटे से हॉस्पिटल के आगे हमें दिख जाता है इंडियन बैंक की तरफ जाने का रास्ता। तो इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद में अगर आपको इस बैंक से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और यहीं पर हमें दिख जाता है कुलपति आवास, मतलब इस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो इसी कैंपस में रहते हैं। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में अपना प्यार दिखा सकते हैं। और करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए आपका अपना शुभ व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।